जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 14 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल कॉलेज खोले जाने के संबंध में शासन से पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। तत्संबंधी आदेश उत्तरानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से संचालित किए जा सकेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की 50% क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर, थिएटर कुल क्षमता के 50% की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर 50% क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजकों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट 100% क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अंत्येष्टि में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी। अनुमत गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा के जन विरोधी कार्यों को जनता के बीच मजबूती से उठाने के लिए कहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग द्वारा लापरवाही से मौत पर जूम मीटिंग के माध्यम से आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोविड प्रभावित लोगों के घर तक पहुंचकर यथासंभव मदद करें। उन्होंने मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए कोरोना काल में सीधी सिंगरौली के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई जनसेवा को उत्तम कार्य बताते हुए प्रशंसा की। अजय सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के समय जितने भी लोग हमारे क्षेत्र और जिले में हम सबके बीच नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनके घर पहुंचकर यथासंभव मदद करने का प्रयास करें और उनके दुख में शामिल हों। श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को जनता में जाना चाहिए। मीटिंग में अजय सिंह ने पूरा समय देते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस मीटिंग में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सचिन राव के द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सीधी सिंगरौली के प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव वीरेंद्र द्विवेदी तथा उनके साथ प्रशिक्षण समन्वयक प्रमिला मित्रा और प्रशिक्षण समन्वयक निखिल तिवारी जी ने मीटिंग का संचालन किया। इस जूम मीटिंग में सीधी सिंगरौली के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी सहयोगी संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समूचे प्रदेश और देश में गोवंश की दुर्दशा और विंध्य प्रदेश की मां को लेकर जन अस्मिता यात्रा के संयोजक पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी अलग जगा रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी विंध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर संगठन खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 18 जुलाई को पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सीधी जिले के उच्च विश्राम गृह में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जन अस्मिता यात्रा का उद्देश्य पूरे प्रदेश में बेसहारा गोवंश की दुर्दशा को दूर करना है। इसके साथ ही हमारी सरकार से मांग है कि सरकार गोवंश के गोबर को खरीदे, जिससे गोपालकों को आर्थिक लाभ हो, रोजगार मिले। साथ ही गोवंश के गोबर से मिलने वाले खाद उपले का बेहतर इस्तेमाल हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान लक्ष्मण तिवारी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने विंध्य प्रदेश के लिए आंदोलन और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सरकार हमें हमारा पुराना विंध्य प्रदेश लौटा दे। इसके लिए उन्होंने लोगों से जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने लक्ष्मण तिवारी से विंध्य प्रदेश के मुद्दे पर सवाल खड़ा किए, जिससे उन्होंने जवाब दिए और कहा कि हमारा उद्देश्य विंध्य प्रदेश को बनाना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। विरोध इतना है कि विंध्य के आड़ में कोई राजनीति करेगा तो मैं उसके साथ नहीं। आप कहते हैं कोई राजनीति करेगा तो मैं उसके साथ में नहीं रहूँगा,
नारायण त्रिपाठी जी वर्तमान समय में कोई इशू नहीं। भाजपा के विधायक, आप सुनिए, आप कहते हैं मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, आज की डेट पर वो भाजपा के विधायक हैं। आपके साथ या आपके मुद्दों के साथ कल छल होता है, आप कहते हैं मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, तो सब न छले जाएंगे। अब मेरी आशा समझिए, मैंने अभी फिर एक बार आप समझ लीजिए, मैंने कहा कि जन अस्मिता ये यात्रा है मेरी। मैं यात्रा की तरह हम पूरे संगठन कर रहे हैं, वो भी संगठन कर रहे हैं और भी अपना कोई नाम से कर रहे होंगे। तो जब कभी एकाकरण की बात होगी तब की होगी। अभी हमारे लिए न नारायण त्रिपाठी को इशू है, न शिवराज सिंह जी इशू है, न भाजपा इशू है, न कांग्रेस। नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यदि वो पद छोड़ के आए और पृथक बिंद की मांग करें तो ठीक है, आप उनके पीछे खड़े हो जाइए। वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उससे हट के नहीं जा रहे। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में क्यों नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं दिया, गोल मोल घुमाते रह गए। लेकिन आप बताइए, जो व्यक्ति सत्ता पक्ष में हो, जिससे आपको मांग करनी है, वही आपके साथ खड़ा हो रहा है, आप उसके पीछे खड़े हो जा रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? मैं जो कह रहा हूँ फिर आप समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि न केवल नारायण त्रिपाठी, कोई भी बिंद के मुद्दे के लिए आगे आएगा, मैं सबके पीछे खड़ा हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता के पीछे खड़ा हूँ। तो ये तो बीजेपी का गेम प्लान भी हो सकता है, पर लक्ष्मण तो फिर फंस जाएंगे ना आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। लक्ष्मण तिवारी का कोई गेम प्लान नहीं। लक्ष्मण तिवारी का गेम प्लान है बिंद के स्थापना पुनः हो, केवल और केवल ये हमारा प्लान है। अब उसमें कौन पेट में दांत जमाए हुए है, कौन मुंह से बोल रहा है, कौन और कहीं से बोल रहा है, वो जाने। मेरा तो बड़ा साफ है कि ये संगठन अभी कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें सभी दल के लोग, चाहे भाजपा के आए, कांग्रेस के आए, सपा के आए, किसी के भी आए और किसी पार्टी में हैं, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, उसी पार्टी में रहें, बने रहें, अपनी पार्टी की बात करें, अपनी राजनीतिक बात करें। मेरा ये है कि जहाँ बिंद की बात हो वहाँ सारे लोग आए, मेरा थीम लाइन भी है। सीधी जिले के जमोड़ी चौक के अंतर्गत ग्राम भखवारी की रहने वाली एक बेवा औरत राजस्व के पटवारी और आरआई की मदद से सरहदी काश्तकारों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसकी जमीन हड़प लिए जाने की फरियाद लेकर दर दर भटक रही है। पीड़ित बेवा महिला गिलुआ जायसवाल ने जिले के आला अधिकारियों सहित प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री तक को अपना शिकायती आवेदन दिया है, लेकिन आज तक प्रशासन गिलुआ जायसवाल की समस्या सुनने को तैयार नहीं है, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला गिलुआ अब जिले के कलेक्टर के बंगले के सामने अनशन बैठने की सूचना दे रही है। जिला कलेक्ट्रेट में अपने अनशन की सूचना देने आई पीड़ित महिला गिलुआ जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि आरआई पटवारी की मदद से उसके सरहदी काश्तकार ने उसकी जमीन हड़प ली है और शासन प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे मजबूर होकर अब जिले के कलेक्टर के बंगले के सामने अनशन करने जा रही है, जिसकी सूचना उसने बाकायदा लिखित में दे दी है और वह 22 जुलाई से कलेक्टर बंगले के सामने सुबह से शाम तक प्रतिदिन अनशन बैठेगी, जिसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। बेवा गिलुआ जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को सारे मामले की जानकारी दी। हम भगवारी से आन हैं और कहते हमारा जमीन सरहदी का लूटत रहे, तहसीलदार साहब के लगे अर्जी दे आन हम, तो अर्जी हमारा अर्जी में काम नहीं भा, तहसीलदार साहब हमारा जाए के बल्कि लुटवा दी आरआई पटवारी हुआ है, आरआई सतीसागर, पटवारी संदीप और निपन तहसीलदार साहब तिवारी, ये 3 से सम्मिलित है कि हमारा जमीन लुटवा दी। अर्जी दहन 70-50 अर्जी जन सुनवाई में हमारा को नहीं सुनिस, मंत्री जी का दहन हुआ नहीं सुनिन, केदार साहब का दहन वो नहीं सुनिन हमार, तो सीमान जी हमारा ज़मीन दिवाई जाए, हमारा ज़मीन लूट लीन है। क्या चाहते हैं? आपने कलेक्टर को अर्जी दी है कि आप उनके बंगले के सामने अनशन बैठेंगी। हम अब कलेक्टर साहब के अनशन बैठे मजबूरी बस साहब, हमारा ज़मीन दिलवाई जाए, अब विवश है कि बैठी ला है, हम अर्जी तमाम दे चुकन। अब कलेक्टर साहब कहीं देवाओ, SDM साहब कहीं ज़मीन देवाओ, हमारा देवाई नहीं, तो अब नहीं मिली हमारा ज़मीन, तो हम अनशन बैठब साहब, बंगला के सामने बैठब। हम बहुत विवश हो चुके हैं अर्जी दे हमारे अर्जी को सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिलुआ जायसवाल। कहाँ के रहने वाले? भगवारी के रहने वाले हैं साहब। गिलुआ जायसवाल बेवा महिला है जो काफी परेशान है। शासन प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित महिला गिलुआ के सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर उनको न्याय दिया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों का न्याय से विश्वास उठ जाएगा।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि आगामी ईद को लेकर मल्लीताल पुलिस लाइन में शांति कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिनमें एसडीएम अनुराग व मल्लीताल कोतवाल अशोक कुमार ने बैठक ली। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया, ईद को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में मस्जिद से आए हुए लोगों ने इस बार ईद में नमाज पढ़ने के बाद गले नहीं मिलने की बात कही। इस दौरान एसडीएम अनुराग ने कहा कि जिस प्रकार पिछले साल ईद मनाई गई, ठीक उसी प्रकार निर्धारित सीमा तक ही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें, जैसा पूर्व में किया वैसे ही। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी के साथ मस्जिद के सदस्य भी शामिल थे। बैठक के बाद एसडीएम अनुराग ने रिपोर्टर हिमानी रौतेला को बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जिस तरह नमाज में ये होता है कि सभी लोग गले मिलते हैं, तो जो पीस कमेटी में मस्जिद के जो लोग आए थे उनके द्वारा ये कहा गया कि वो ये ऐलान करेंगे कि इस बार कोई भी गले नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने के बाद। तो ये कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप एक अच्छा फैसला है जो उनके द्वारा लिया गया है और उसके अनुरूप हम जो लोगों द्वारा निर्धारित की गई है कि इतने लोग ही रहेंगे, उस निर्धारित सीमा के लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। और ज़्यादातर लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने घर में ही नमाज पढ़ें। मस्जिद को जैसे पूर्व में किया गया 2 बार, वैसे ही कम से कम लोग मस्जिद। और अब कैसे प्रादेशिक हलचल। शाजापुर में बैंक कर्मी को दौड़ाकर पीटा, मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई से हुआ था विवाद, भीड़ ने डंडों से पीटा, बैंक कर्मी पर ही एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा। सीएम की चेतावनी, शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश में मौजूद है कोरोना, सावधान रहें। साउथ व नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 3 माह लॉकडाउन के बाद अब मिल रहे नए केस। दिग्विजय का सियासी वार, एमपी बीजेपी में सीएम बनने के कई उम्मीदवार, मैं कल सूची जारी करूंगा। और इंदौर वार्ड आरक्षण फिर हाईकोर्ट में फैसले के बाद तय होगी, एमपी में निकाय चुनाव की डेट, याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना। और अब पैसा राशि हलचल, मोदी की मंत्री की राष्ट्रीयता पर सवाल, गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा, तृणमूल ने उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी पीएम ने खुद को पूरी दुनिया में कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर बताया, 2 दिन में दूसरी बार संघ के खिलाफ बयान दिया। मुंबई में 4 बड़े हादसे, बारिश की वजह से चेंबूर और बिक्रोली में लैंडस्लाइड से 22 मौतें, भांडुप अंधेरी में एक की जान गई। और कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बंगाल के राज्यपाल पद का ऑफर ठुकराया, अपने शर्तों पर 26 जुलाई के बाद देंगे इस्तीफा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।